Hi everyone, welcome back my YouTube channel MLD एजुकेशन प्लेस। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और कम समय में समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है, जो फ्रिक्वेंटली जो हम लोग टेस्ट करते हैं यूरिन में, क्या क्या हो सकता है। तो यूरिन शुगर हो सकता है, ठीक है, यूरिन प्रोटीन हो सकता है, कीटोन बॉडीज हो सकता है, यूरोबिलिनोजेन हो सकता है, ठीक है, बाइल साल्ट हो सकता है और बाइल पिगमेंट हो सकता है, ऑक्यूल्ट ब्लड टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये सब हम केमिकल एग्जामिनेशन में हम लोग यूरिन के अंदर टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग किए हुए हैं कि यूरिन शुगर क्या होता है। यूरिन शुगर या ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूरिन शुगर की बात करें तो यूरिन शुगर हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या होता है। तो एक हैवी मेटल होता है, ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, इसका जो होता है ना हाइयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या प्रोड्यूस कर सकता है। तो ब्लू कॉर्पिक सल्फेट प्रोड्यूस करता है। क्या परसेंट प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो क्या करता है, तो कॉपरिक सल्फेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस फाउंड इन यूरिन क्या होता है। रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो हमारे यूरिन के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज या शुगर, लैक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, जाइलोज हो गया, ठीक है, राइबोज हो गया, ग्लूको आर्बिनोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज हो गया, अस्कॉर्बिक एसिड हो गया। ये सब क्या है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, जो क्या होता है यूरिन के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। शुगर या ग्लूकोज, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे शुगर क्या होता है। तो शुगर की बात करें, ग्लूकोज, तो यूरिन में जो है ना, नॉर्मल यूरिन में ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन नॉर्मल यूरिन ग्लूकोज में बी प्रेजेंट ओनली इन ट्रेस अमाउंट, ठीक है, थोड़ा अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, इन द किडनी ग्लूकोज इज फिल्टरेड बाय द ग्लोमेरुलाई, ठीक है, किसके थ्रू हमारा जो किडनी होता है ग्लूकोज को फिल्टर करता है, किसके द्वारा, तो ग्लोमेरुलाई के द्वारा करती, ठीक है। और रीअब्जॉर्ब किसके द्वारा होता है, रीअब्जॉर्ब तो ट्यूब्यूल्स के द्वारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, ट्यूब्यूल्स के द्वारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और हम देखें, व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज अबव द 180 mg पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज का कंसंट्रेशन राइज कितना होना चाहिए, तो 180 होना चाहिए mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, द ट्यूब्यूल्स कैन नॉट रीअब्जॉर्ब। अब क्या होता है, ट्यूब्यूल्स जब रीअब्जॉर्ब नहीं करता है ग्लूकोज का, तो क्या होता है, सरप्लस ग्लूकोज होता है। ठीक है, सरप्लस ग्लूकोज अपीयर्स इन यूरिन, क्या होता है, यूरिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज अ, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइको यूरिया बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोज यूरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है, ज़्यादातर ये क्या है, डायबिटिक मेलाइटिस के केस में देखते हैं, ये सब ज़्यादातर ये कंडीशन डायबिटिक मेलाइटिस में होता है। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस कंडीशन। ये डायबिटिक मेलाइटिस के कंडीशन में ज़्यादातर होता है। ग्लाइकोज यूरिया कैन ऑल्सो अकर इन सीवियर लीवर डिसीज। ग्लाइकोज यूरिया क्या होता है, बहुत ही सीवियर डिसीज, लीवर डिसीज होता है। ठीक है, सीवियर होता है और इंडोक्राइन हाइपर एक्टिविटी होता है। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी होता है। हाँ, तो हम लोग लैक्टोज की बात कर लेते हैं। तो लैक्टोज जो, ये भी तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। ठीक है, तो लैक्टोज जो होता है टुवार्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ये प्रेगनेंसी की जो एंड में होता है, एंड द ड्यूरिंग द लैक्टेशन लैक्टोज इज सम टाइम फन इन यूरिन, कुछ टाइम के लिए क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, लैक्टो जब प्रेजेंट होता है तो क्या बोलेंगे इसको, जब यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज यूरिया बोलेंगे। ठीक है, जब यूरिन में क्या हुआ, प्रेजेंट होगा लैक्टोज, तो लैक्टोज यूरिया कहेगा। ठीक है, इट इज़ ऑफ नो पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इसका नो पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के एंड में कुछ अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है लैक्टेशन पीरियड के समय में। ठीक है, जो जब प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे, लैक्टोज यूरिया कहते हैं। फ्रुक्टोज की बात कर लें,
तो फ्रुक्टोज क्या होता है, ये भी रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। फ्लोविंग अ स्मॉल रिच इन फ्रूटी हनी जेम्स, ये जो होता है एक फ्रूटी हनी जेम्स जैसा फील, मतलब देखने में लगता है, स्मेल होता है इसका, ठीक है। फ्रूटी हनी इन्फेंट्स फ्रूट होता है, इन फ्रूटी हनी, ठीक है, जेम्स जैसा होता है। फ्रुक्टोज में बी प्रेजेंट इन द यूरिन फ्रुक्टोज यूरिया, जब फ्रुक्टोज प्रेजेंट होगा यूरिन में तो हम क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज यूरिया, ठीक है। इफ़ इट इज़ अ प्रेजेंट इन कंजक्शन विथ द ग्लूकोज इट इज़ इंडिकेट्स ऑफ डायबिटिक्स, ये क्या होता है, जब किस में डायबिटीज़ के कंडीशन में भी फ्रुक्टोज नज़र आता है, ठीक है, ये भी वही होता है। पेंटोज में क्या होता है, पेंटोज, हम लोग पेंटोज पे आते हैं। पेंटोज तो इट अकर्स अंडर अ सिमिलर कंडीशन, ये सेम फ्रुक्टोज का ही कंडीशन है, सेम होता है, सेम फ्रुक्टोज जब प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज यूरिया बोलेंगे, ठीक है, फ्रुक्टोज यूरिया। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज पे देख लेते हैं, ग्लैक्टोज इन यूरिन ग्लैक्टोज यूरिया, जब ग्लैक्टोज प्रेजेंट होगा यूरिन में तो हम बोलेंगे ग्लैक्टोज यूरिया, ठीक है। फ्रुक्टोज रहेगा तो फ्रुक्टोज यूरिया, लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो लैक्टोज यूरिया, ठीक है। सुक्रोज प्रेजेंट होगा तो सुक्रोज यूरिया, ठीक है। ये सब देखना, ये सब वर्ड याद रखना, ठीक है। ग्लैक्टोज जब प्रेजेंट रहता है तो क्या बोलते हैं, ग्लैक्टोज यूरिया में भी हार्मलेस फ्लोविंग, ये हार्मलेस होता है, ठीक है। हैवी कंजक्शन ऑफ ग्लैक्टोज और लैक्टोज, ग्लैक्टोज यूरिया अन इन्फेंट्स कैन बी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम, ये सब क्या होता है, ग्लैक्टोज यूरिया का कंडीशन जो होता है क्या होता है, तो एंजाइम का डिफिशियंसी का होना, ठीक है, ग्लैक्टोज यूरिया कहलाएगा। सुक्रोज की बात कर लेते हैं, सुक्रोज क्या है, तो सुक्रोज अपीयर्स इन द यूरिन, जब प्रेजेंट होगा सुक्रोज तो हम बताए थे सुक्रोज यूरिया, ठीक है, सुक्रोज यूरिया ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेनक्रियाटिस्ट, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम क्या होगा उसके साथ, पेनक्रियाटाइटिस होगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फंड इन द लिवर ऑफ सम इन्फेंट्स, जब ये इसमें जो फंड यूरिन में जब प्रेजेंट होगा तो सफरिंग फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइटिस होगा, ठीक है, क्या होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइटिस होगा, ठीक है। इट इज़ अ ड्यूरिंग अ सब्सटेंस बट इट नेगेटिव रिजल्ट विद डन डिटेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग आज समझ गए कि क्या होता है, तो हम लोग इस अब यूरिन शुगर का हम लोग टेस्ट करेंगे, किस तरह से, किस मेथड के थ्रू टेस्ट होता है, इसको प्रिंसिपल देखेंगे, प्रोसीड्यूर देखेंगे, ठीक है, रिक्वायरमेंट देखेंगे किस, तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़्यादा वक्त ले लिए कुछ, माफ़ करना।